अस्सलाम वालेकुम क्लास 9th। आज हम एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। फाइंड कॉमन लॉगरिथम ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। आपने इन जो आपको 4 पार्ट्स दिए हुए हैं, इन नंबर्स के लॉगरिथम फाइंड करने हैं और एट द एंड ऑफ दिस बुक आपको एक लॉगरिथम टेबल गिवन है, उसको यूज़ करते हुए आपने लॉग कैसे फाइंड करना है ये आप आज सीखेंगे। पेज नंबर 293 इस पे आपके पास टेबल ऑफ लॉगरिथम है और इसको यूज़ हमने करना होगा। सो फर्स्ट पार्ट है 232.92। सबसे पहले आपने जब लॉग फाइंड करना है तो आपका जो नंबर होना चाहिए वो 4 डिजिट्स तक होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे आपके पास एक डिजिट एक्स्ट्रा है। डेसिमल पॉइंट के राइट साइड पे 2 आपको एक्स्ट्रा नज़र आ रहा है। उससे पहले क्योंकि 3 पॉइंट नंबर थे तो ये 4th हमने 9 को लेना है, 2 को हमने राउंड ऑफ कर देना है और इसके साथ ही हम लेट करेंगे कि ये x नंबर होगा। लेट किया कि ये x है 232.9, तो ये 5th वाला डिजिट था, उसको राउंड ऑफ कर दिया। जब 2 को राउंड ऑफ किया है बिकॉज 2 इज़ लेस दैन 5, ये 5 से लेस है तो अगले नंबर यानी 9 में कोई डिजिट इंक्रीज़ या कोई नंबर इंक्रीज़ नहीं होगा। ठीक है, अब हमने क्योंकि लॉगरिथम फाइंड करना है तो log x इज़ इक्वल टू log 232.9, यानी दोनों साइड पे हमने log लिए। अब log लेने के लिए आपने सबसे पहले 2 डिजिट्स को यूज़ करना है। ठीक है, तो पहले 2 डिजिट्स हैं 23। अब बुक पे पेज नंबर 293 यहाँ पे टेबल ऑफ लॉगरिथम्स है। यहाँ पे अगर आप देखें तो पहले 2 डिजिट से यहाँ पे आपको नंबरिंग नज़र आ रही है और इस तरह टॉप पे आपको 0 से 9 तक पहले नंबरिंग नज़र आ रही है। देन मीन डिफरेंस कॉलम्स में आपको 1 से 9 तक 3 डिफरेंट कॉलम्स में आपको नंबर्स और उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आपको नज़र आ रही हैं। आपने यहाँ से 10, 11, 12 इस तरह देखते जाना है और हमारे चूँकि इस लॉगरिथम मैंने आपको बोला कि आपने फ़र्स्ट 2 डिजिट्स को चेक करना है, तो फर्स्ट 2 डिजिट्स 23 हैं और यहाँ पे अब हमने चेक किया तो 23 यहाँ पे आ रहा है। एक स्केल ले लें तो ज़्यादा बेहतर होगा आप लोगों के लिए। स्केल लिया, ठीक है। अब स्केल से 23 को यहाँ पे मैंने मेंशन कर लिया, मुझे सारा सीधा नज़र आ रहा है। ठीक है, अब 23 पहले 2 डिजिट से हमने हाईलाइट कर लिया कि हमें यहाँ 23 के सामने किसी चीज़ को देखना है। नेक्स्ट आपने फर्स्ट 2 डिजिट्स के बाद सिंगल डिजिट्स को चेक करना होता है। पहले डिजिट आ रहा है 2, तो 2 को चेक किया, यानी 23 को 2 के कॉलम में देखना है। कॉलम्स आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं 0, 1, 2, यानी 23 को 2 के कॉलम में देखा तो वो यहाँ पे था। ये देखिए 2 के कॉरेस्पॉन्डिंग में 23 के सामने 3655 नंबर आ रहा है। ठीक है, रफ पे लिख लेते हैं कि ये हमारे पास 3655 नंबर था। अब नेक्स्ट जो आपका लास्ट डिजिट है वो 9 है। सो ये जो मीन डिफरेंसेस कॉलम आपके पास है, इसमें आपने 9 के सामने देखना है कि 23 और 9 का कॉमन क्या आ रहा है, तो ये 17 आ रहा है। ठीक है, 9 के कॉलम में हमने देखना था और यहाँ से 23 के सामने देखना था, तो वो आपके पास 17 आ रहा है। तो जब हमने 23 को 2 के कॉलम में देखा था तो हमारे पास 3655 आया था। ठीक है, ये वाला नंबर। अब नेक्स्ट इसी को जब 9 के मीन डिफरेंस कॉलम में देखा तो 17 आ रहा था। ये जो 17 है इसको इस पिछले नंबर में हमने ऐड करना है, इन दोनों नंबर्स को ऐड करना है। 5 और 7 हमने ऐड किए, 12, 1 कैरी, 5, 2, 7, 6 और 3, तो ये आपके पास 3672 लॉगरिथम फाइंड करते हुए इन 4 डिजिट्स को यूज़ करके लॉगरिथम टेबल के थ्रू हमें जो नंबर मिला है ये मेंटीसा कहलाता है। ठीक हो गया। सो मेंटीसा के लिए हम कैपिटल M यूज़ कर रहे हैं। मेंटीसा हमारे पास अभी आया है 3672, लेकिन मेंटीसा लिखते वक्त आप डेसिमल पॉइंट दे देते हैं तो 0.3672 लिखेंगे। अब एक और जो सेकंड पार्ट होता है वो होता है करेक्टरिस्टिक। करेक्टरिस्टिक लिखने के लिए आपने चेक करना होता है कि इस डेसिमल पॉइंट की
फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद आने से वो कितने नंबर्स का जंप लेके आ रहा है बेसिकली। अब फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट का मतलब ये है कि उसमें पॉइंट डेसिमल पॉइंट को एग्जैक्टली किस डिजिट के बाद होना चाहिए, वो फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट होता है, यानी किसी फर्स्ट डिजिट के बाद वो पॉइंट होना चाहिए। अभी यहाँ पे हमने देखा कि 3 डिजिट है देन डेसिमल पॉइंट है। एक्चुअली इस पॉइंट को 2 के साथ होना चाहिए या कह लें 3 से पहले होना चाहिए। इट मीन्स इस पॉइंट को हमने शफल करना है या इसको शिफ्ट करना है यहाँ पे। तो पॉइंट एग्जैक्टली 2 के बाद होना चाहिए, फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद होना चाहिए। तो इसने कितने नंबर्स का गैप आया था, 2 का। तो ये जो 2 नंबर्स का गैप आया है ये आपके पास आ जाता है करेक्टरिस्टिक। तो एग्जैक्टली जो लॉगरिथम या लॉग ऑफ एक्स आपके पास आएगा वो करेक्टरिस्टिक और मेंटीसा को ज्वाइन करने से आता है। करेक्टरिस्टिक आपका जो नंबर होल नंबर आ जाएगा, होल पार्ट, और मेंटीसा इसी तरह 0.3672 ये डेसिमल पार्ट ऑफ दिस नंबर आपका आ जाएगा। और ये 2 है करेक्टरिस्टिक, ये होल पार्ट बन जाता है और मेंटीसा डेसिमल पार्ट। ठीक हो गया। नेक्स्ट अब पार्ट 2 में लेट किया x इज इक्वल टू, अब यहाँ भी देखा डिजिट 5 थे तो 6 को हमने राउंड ऑफ करना है। अब 6 चूँकि 5 से बड़ा है तो ये जो 2 है ये एक डिजिट इंक्रीज कर देगा तो 29.33 हो जाएगा। अब हमने लॉग ऑफ एक्स यानी लॉग अप्लाई किया 29.33। अब लॉग टेबल में फर्स्ट 2 डिजिट 29 बना रहे हैं तो हमने 29 के सामने, क्योंकि हमारे पास 29.33 है, सो 29 के सामने 3 के कॉलम में देखा, ऊपर से 3 के कॉलम में और यहाँ से 29 तो 4669 आ रहा है। और डिफरेंस भी चूँकि 29.33 है, लास्ट जो फोर्थ डिजिट आ रहा है वो भी 3 है, यानी मीन डिफरेंसेस कॉलम में भी 3 के साइड वाइज हमने देखना है। तो 29 के सामने 3 का जो डिफरेंस आ रहा है वो 4 आ रहा है। अब 4669 में 4 ऐड करना है, 4669 में 4 ऐड करना है, 9 4 13 7 6 4, तो ये आपके पास मेंटीसा आ गया 4673। सो यहाँ पे मेंटीसा लिखा m, हमने मेंटीसा लिखते वक्त क्योंकि डेसिमल पॉइंट दे देना होता है 4673। अब करेक्टरिस्टिक क्या है इसका, अब यहाँ भी देखें पॉइंट आपका डेसिमल पॉइंट 2 डिजिट्स के बाद है, एग्जैक्टली इसको 2 के बाद होना चाहिए या 9 से पहले होना चाहिए था, यानी इसको इसकी स्टैंडर्ड पोजीशन पे लाने के लिए आपको 1 डिजिट का जंप करना होगा। इट मीन्स करेक्टरिस्टिक आपका 1 आ जाएगा। ठीक हो गया। अब ये भी आपने याद रखना है जब हम इस साइड पे मूव कर रहे हैं उसको, यानी अगर आप देखें तो आपके लेफ्ट हैंड साइड पे मूवमेंट हो रही है डेसिमल पॉइंट की, तो करेक्टरिस्टिक आपके पॉजिटिव हैं, यानी इट मीन्स ये +2 है, ये इट मीन्स +1 है। अब फाइनली जब हमने लॉग ऑफ एक्स इन दोनों को कंबाइन करना है, करेक्टरिस्टिक के होल पार्ट बन जाता है और 4673 उसका डेसिमल पार्ट उसके बाद लिखा जाता है। नेक्स्ट आपके पास थर्ड पार्ट में आपको 0.00032 ये दिया जा रहा है। इसको लेट किया कि ये x था। अब यहाँ आपको डिजिट्स जो नज़र आ रहे हैं वो 1 2 3 4 5 और 6, लेकिन बेसिकली जो नॉन ज़ीरो डिजिट्स हैं जिनके थ्रू हम लॉगरिथम देख सकते हैं वो तो आपको जस्ट 2 नज़र आ रहे हैं। अब 0 से आपके लॉग टेबल स्टार्ट नहीं हो रहा है, वो 10 से स्टार्ट हो रहा है। इट मीन्स ये जो स्टार्ट वाले ज़ीरोज़ हैं इनकी वैल्यू नहीं है। 32 बेसिकली आपको यहाँ से चेक करना है, तो 32 से आपने देखना स्टार्ट करना होगा। ठीक है। सो लॉग एक्स इज इक्वल टू 0.00032, लॉग अप्लाई किया, लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ 0.00032। अब यहाँ पे मेंटीसा हमने चेक करना है और करेक्टरिस्टिक भी। ठीक है। अब मेंटीसा मैंने आपको बोला क्योंकि स्टार्ट पे जितने भी ज़ीरो आ रहे हैं इनकी सिग्निफिकेंट फिगर बेसिकली आपके पास 32 ही हैं, तो 32, अब हमने 2 डिजिट्स यूज़ करने थे, 32 आ रहा आ गया, लेकिन 32 को हमने किसके कॉलम में देखना है नेक्स्ट, क्योंकि यहाँ पे हमें 4 डिजिट्स चाहिए होते थे। तो यहाँ पे
और ये भी हमने देखा कि जो हमारे मीन डिफरेंस कॉलम है वो तो 1 से स्टार्ट होते हैं, और जो सिंपल जहाँ से लॉग हम लिखना स्टार्ट करते हैं वो 0 से 9 तक पहले कॉलम है, देन 1 से 9 तक है। तो यहाँ पे 32, इसको यहाँ पे लास्ट पे हम अगर 0 मेंशन कर देते हैं तो 32 को हम 0 में चेक कर सकते हैं, लेकिन चूंकि नेक्स्ट एक और 0 देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अब मीन डिफरेंस कॉलम 0 से स्टार्ट होते ही नहीं है। सो खुद से हम जो डिजिट यहाँ पे ला सकते थे वो 0 था, तो 32 को हम 0 में अब चेक कर सकते हैं। तो 32 को हमने 0 में चेक किया तो 5051 आ रहा है, तो मेंटिसा 0.5051 आया। अब करेक्टरिस्टिक, अब यहाँ पे डेसिमल पॉइंट को हमने राइट हैंड साइड पे फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट 3 है तो इसके साथ यहाँ पे मूव अगर करना है तो ये 4 डिजिट्स का जंप करेगा डेसिमल पॉइंट। तो जब हम डेसिमल पॉइंट को राइट साइड पे लेके आएंगे तब आपका करेक्टरिस्टिक होगा तो 4, लेकिन वो -4 होगा। इसका नेगेटिव आपको इसके टॉप पे ही शो करना है, यानी 4 के ऊपर ही माइनस का साइन देना होगा। जब हमने log ऑफ x इज इक्वल टू फाइनली इनको कंबाइन किया तो करेक्टरिस्टिक इसी तरह हमने लिखा और आगे मेंटिसा 5051, ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट लास्ट पार्ट आपने अगेन लेट किया कि ये x 0.3206 है। अब यहाँ पे देखें कि आपको अगेन जो 4 डिजिट्स चाहिए थे 3206 वो गिवन है। इस क्वेश्चन की तरह आपको जो 0 खुद से हमें लगाना पड़ा ताकि हम चेक कर सकें, इसमें इस तरह की ज़रूरत नहीं है। 0 6 नेक्स्ट एक्स्ट्रा 2 डिजिट्स भी दिए हुए हैं। तो log ऑफ x इज इक्वल टू log ऑफ 0.3206, ये हमने स्टार्ट पे एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन किस तरह हमने करना है वो प्रॉपर पैटर्न बना लिया। अब हमने मेंटिसा फाइंड करना है। मेंटिसा के लिए 32 को 32 को पहले 0 में देख के और 6 का डिफरेंस देखना है। तो 32 को 0 में देखा 5051, अब डिफरेंस 6 का देखना था तो 6 के कॉलम में यहाँ पे 32 के सामने यहाँ पे 8 आ रहा है, यहाँ पे ये देखें 8 है। 5051 और इसके सामने जो 6 का डिफरेंस आ रहा है 8 है। तो जो डिफरेंस है हम चूँकि ऐड कर रहे हैं तो 5051 में 8 ऐड किया तो 5059 आ गया। तो ये आपके पास मेंटिसा इसका आ गया 0.5059 और करेक्टरिस्टिक यहाँ पे अब एग्जैक्टली यहाँ पे जिस तरह 3 के बाद पॉइंट होना चाहिए था यहाँ पे भी तो 3 के बाद ही होना चाहिए था, ठीक है। तो यहाँ पे अब 1 डिजिट का हमें जंप करवाना है या उसका गैप आ रहा है उसकी एग्जैक्ट प्लेस पे, तो अगेन राइट साइड पे मूव हो रहा है तो -1 करेक्टरिस्टिक होगा। जब हमने फाइनली log ऑफ x की वैल्यू को कंबाइन की है तो 1 माइनस जो करेक्टरिस्टिक था वो लिखा और 5059 आगे मेंटिसा, इन दोनों को कंबाइन करके log x यानी उसकी फाइनली इस नंबर का लॉगरिथम फाइंड हो गया।